इसी तरह से हत्या कर के कई लड़का लड़कियों को डैम के अंदर फेंक दिया गया, जो आज तक खुलासा नहीं हो नाम है पाया। आपका? मेरा नाम पुष्पा वर्मा है। क्या किस चीज़ को लेकर आप कैंडल मार्च कर रहे हैं, क्या हुआ है? मेरी बच्ची की 1 साल पहले इसी दिन 4 तारीख को हत्या कर दी गई थी। आज उसको 1 वर्ष हो गया है। अभी तक मैं प्रशासन की हर बात मानकर 1 साल निकाल दिया। उनने केवल हमें आश्वासन दिया कि अब ये हो जाएगा, अब हो जाएगा। अभी तक हम इंतज़ार करते रहे, अभी तक हमने कोई कार्रवाई नहीं की, केवल प्रशासन की बात मानी। लेकिन अब आज हमने शांतिपूर्वक अपनी बच्ची को कैंडल श्रद्धांजलि दी है, लेकिन इसके बाद अगर मेरी बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं ये आंदोलन बहुत बड़ा होगा, चाहे इसके लिए हमारे प्राण निकल जाए, लेकिन ये मैं अपनी बच्ची को न्याय दिला के रहूँगी। इसके लिए मुझे कहीं तक जाना पड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुधीश कुमार। ये मैं उस बच्ची का बड़ा पापा हूँ। क्या नाम था बच्ची का? जी, मुस्कान रजक। कितने समय हो गया इसको हत्या? इसको आज 1 वर्ष हो गया है। आज ही के दिन 4 जनवरी 2020 को मेरी बच्ची कोचिंग पढ़ने हेतु जेल चौराहे पर निकली हुई थी, अख्तर सर के यहाँ। तो 2 घंटे बाद ही घर पर सूचना आ गई कि आपकी बच्ची की डेड बॉडी गोविंद सागर बांध में उतरती हुई पाई गई है। यानी अज्ञात मतलब नाम दर्ज 4 लड़के थे जो जनपद ललितपुर के निवासी हैं, वो धड़ल्ले से घूम रहे हैं। आज तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई उन पर नहीं की गई है। मात्र नाम मात्र के लिए पूछताछ मामूली सी करके उन्हें छोड़ दिया गया है, जबकि मोबाइल लोकेशन की जो सर्विलेंस टीम ने जो निकाला है रिकॉर्डिंग, उसके आधार पर भी कार्रवाई हुई है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मात्र 2 घंटे बाद ही उन्हें छोड़ दिया गया। अब क्या चाहते हैं आप प्रशासन? हम लोग न्याय चाहते हैं, हमारी बच्ची के साथ न्याय मिले, हमें इंसाफ मिले, हत्यारे कातिलों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये मेरी बेटी है मुस्कान रजक, मैं उसकी माँ पुष्पा वर्मा। आज 1 वर्ष हो गया है। इसी दिन 4 जनवरी को मेरी बच्ची की हत्या की गई थी। हत्या करके डैम में फेंक दिया था। किसके द्वारा हत्या की गई थी? हम लोगों ने 4 लोगों को लिया है कॉल डिटेल के आधार पर। जी, तो उनका नाम बताया था हम लोगों ने, तो उनको पकड़ के उनसे पूछताछ की गई, तो उनको छोड़ दिया गया। अभी तक हम लोगों को केवल आश्वासन दिया गया। तो ललितपुर पुलिस उन अपराधियों को पकड़ने में नाकाम है, आपका कहना ये है? हाँ, उनने कहा कि नहीं, आपकी बच्ची ने सुसाइड किया था, जबकि बच्ची डैम के अंदर पाई गई है ना। डैम के तो ये ललितपुर पुलिस अपराधियों पर क्यों मेहरबान हो रही है, ये नहीं मैं समझ पा रहा हूँ। पता नहीं, ऐसे ही अगर लड़कियों की हत्या होती रही तो हर लड़की को घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मेरी बच्ची की हत्या कर दी गई, ऐसे ही नहीं कि मेरी बच्ची को कोई भी मार के चला जाएगा और मैं कुछ नहीं करूँगी। अभी 1 साल तक मैंने पूरे प्रशासन की बात मानी, उसी के हिसाब से कार्य किया। आज मैंने शांतिपूर्वक कैंडल श्रद्धांजलि दी है, लेकिन इसके बाद भी अगर मेरी बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा तो ये आंदोलन बढ़ेगा। जी, आपका शुभ नाम, आपका क्या कहना है इस बच्ची को? आदि साहब इसकी जांच कर रहे हैं और हमें वो इंसाफ दिलाएंगे। आपको क्या लगता है कि प्रशासन ने भी पैसा ले लिया है अपराधियों से? आप पैसा के तो नहीं कह सकते हैं, प्रशासन का पार्टी का दबाव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब राजनीतिक दबाव हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि एक बच्ची की हत्या को दबाया जा रहा है तो कोई ना कोई तो दबाव होगा। तो प्रशासन, इन बच्चियों की हत्या हो रही है लगातार, जिला ललितपुर में बच्चियों की हत्याएं हो रही हैं, अपराधी जो है सक्रिय होते जा रहे हैं। अपराधियों को शरण, ललितपुर पुलिस अपराधियों को शरण क्यों दे रही है? बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन जिला ललितपुर में। फैशन बन रहा है सर। वो क्या है कि हम माँ बाप का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, बच्चों को मार के फेंक रहे हैं डैम में। कम से कम 2 साल के अंदर 3-4 बच्चों को मार के फेंक चुके हैं। एक भी केस ओपन नहीं हुआ अभी तक। तो एक बच्चे को रेल की पट्टी के फेंका गया था। 4 बच्चे कम से कम डैम में 2 साल के अंदर। तो आम जनता नहीं आ रही आपके साथ ललितपुर की? गुनहगारों को अपने माँ बहन सब अपने पल्लू में छिपा के रखे हैं कि मेरा बेटा कुछ नहीं कर सकता, मेरी बेटी कुछ नहीं कर सकती है, सब छिपा के रख सकते। तो ललितपुर में ऐसी जनता आवाज़ क्यों नहीं उठा रही है कि इतनी बच्चियों की हत्याएं हो रही हैं, लगातार अपराधी सक्रिय होते जा रहे हैं? तो आप आज अकेली खड़ी हुई हैं, पिछली बार इतनी जनता थी आपके साथ? कोई जनता नहीं थी हमारे साथ।
पहली दिन थी केवल, जिस दिन हमारी बच्ची खत्म हुई थी, उसके बाद कोई खड़ा नहीं हुआ। अरे ऐसी अगर कोई खड़ी नहीं। देखिए, जिला ललितपुर में अपराधियों की दहशत की वजह से आज जिस माँ की बेटी की हत्या हुई है, आज कोई नहीं आ रहा इनके साथ। या तो अपराधियों की दहशत बनी हुई प्रशासन में, या ललितपुर प्रशासन डरता है अपराधियों को पकड़ने में। लगातार महिलाओं के रेप, बच्चियों की हत्याएं जिला ललितपुर में भारत में नंबर 1 पर जिला ललितपुर है। यहाँ का ना तो प्रशासन बोलता है, ना ही नेता खड़ा आगे आते हैं। अभी तक कोई नेता ने आश्वासन दिया कि अपराधियों को पकड़ाएंगे? कोई नेता नहीं आया, कोई पार्टी नहीं आई, किसी ने कुछ नहीं पूछा जी। हाँ, थोड़ा बहुत आदित्यनाथ जी ने आज ही सबसे मिलवाया था जी। हाँ, 2 बार वो क्या आश्वासन मिला था? क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन मिला, जांच चल रही है। वो आज ही सब जांच कितने सालों तक चलेगी ये नहीं पूछा आपने? जांच कर रहे हैं सर, उन्हें आप कुछ समय तो देना पड़ेगा। आज ही सब हमने कहा था कि बड़े हम अधिकारियों को आके जांच करेंगे, वो आए थे जी। अब हमने क्या किया, अब हमें कुछ पता नहीं। या फिर इसको भी फॉर्मेलिटी करते हुए मामले को दबा दिया गया है? क्या पता, हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा है कि और समय हो जाने दो, माँ बाप हार जाएंगे, झुक जाएंगे, थक जाएंगे, चुप बैठ जाएंगे। अरे लड़की तो देखिए, एक माँ की आवाज़ ना तो कोई प्रशासन सुन रहा है, ना ही कोई समाज सेवी आगे आ रहे हैं। ऐसे ही लगातार छोटी छोटी बच्चियों की हत्याएं हो रही हैं। क्या नाम था आपकी बच्ची का? मुस्कान रजक। ये बच्ची, छोटी सी बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई अपराधियों के द्वारा, मुस्कान रजक की। मुस्कान रजक को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन और शासन लगातार मौन बना हुआ है। अपराधी जिला ललितपुर में सक्रिय हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि विदेशों से भी अपराधी यहाँ आ रहे हैं। हमसे पूछा जाता है कि आप बताएं कि किसने हत्या की है। मुझे क्या पता कि मेरे रिश्तेदार ने मारा, कि मेरे देवर ने मारा, कि मेरे किसी ने मारा, कि कौन लड़के ने मारा, किसने दुश्मनी निकाली, मुझे क्या पता। मेरी बच्ची तो पढ़ने जाती थी, किसने उसको धोखे से मारा, किसने उसके ऊपर छुरा भोंका है उसकी दोस्ती का, किसने हमारे घर वाले में रिश्ते को तार कितने बजे लड़की निकली थी आपके घर से? सुबह 6:51 पे निकली थी, वो भी मोबाइल देख के निकली थी। जी, कहाँ पढ़ती थी आपकी बच्ची? मेरी बच्ची कोचिंग जाती थी। कहाँ पर? एक जाती थी बर्निंग चौराहे पे जाती थी, सुबह जाती थी इधर घुसियाना की तरफ। तो किस तरफ हुआ है इसका? डैम रोड पर। डैम में ही मार के लेकर। जी, रात में आपकी बच्ची घर पर थी? हाँ, घर पर थी, अच्छे से आई, कोचिंग पढ़ के पिताजी लेकर। तो दिन में ही अपहरण कर लिया गया? नहीं, अपहरण नहीं किया गया। सुबह वो कोचिंग के बहाने कि मम्मी मुझे किसी ने बुलाया है उसको धोखे से। जी। क्योंकि बच्ची, प्रशासन कहता है कि उसने सुसाइड किया है। अगर सुसाइड करने वाला व्यक्ति, उसको सुसाइड करना होता तो वो घर में करती, क्योंकि मैं रहती नहीं हूँ घर पे, मैं जॉब करती हूँ। मैं उसकी कर अधिवक्ता की प्रैक्टिस कर रही हूँ। जी, कहाँ पर? मैं सौरभ सीए के अंडर में वर्क करती हूँ। जी। हाँ, तो उसको करना होता तो वो घर में करती। घर पे उसके पिताजी नहीं रहते, मैं नहीं रहती, कोई रहता नहीं, तो वो घर में क्यों नहीं किया उसने? क्यों सुसाइड नोट नहीं लिखा? क्योंकि उसको पता। देखिए, एक माँ की आत्मा जो है इतनी परेशान हो रही है, एक बच्ची को न्याय अभी तक नहीं मिल रहा है। क्या होगा ऐसे प्रशासन का? मैं तो ये कहूँगा कि प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस बच्ची के, अपराधियों को पकड़ने में कोई मदद नहीं मिल रही है।